नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत यादव उर्फ गीता रामदास। दोस्तों, हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं प्राण और प्राण का महत्व। आज का हमारा विषय है प्राण का व्यायाम, मतलब प्राणायाम। शरीर के लिए आसन है और प्राण के लिए प्राणायाम है। तो इसका प्रथम सत्य, कुछ महत्वपूर्ण सत्य को आज हम समझने जा रहे हैं। उसके पहले हम एक श्लोक समझते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हठयोग प्रतियोग से आया है। प्राणेमेयन युक्तेन सर्वरोग क्षय भवते, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोग समुदा भव। मतलब है, योग्य रीति से आप, योग्य पद्धति से आप प्राणायाम करोगे तो सारे रोग मिट जाएंगे। मगर वही प्राणायाम आप गलत तरीके से करते हो तो नहीं है, वो रोग भी आ जाएंगे। इसके लिए दोस्तों, आसन में थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, मगर प्राणायाम में सारी प्रक्रिया आपको ध्यान से समझनी है। शरीर के साथ नहीं खेलना है, यह आप प्रथम समझ लीजिए। इसलिए प्रथम समझते हैं प्राणायाम की व्याख्या क्या है। दोस्तों, प्राणायाम मतलब प्राण को नियंत्रण और संवर्धन करना। प्राण का नियंत्रण और संवर्धन करना मतलब प्राण को हमको बचाना है और बढ़ाना है, यह प्राणायाम की व्याख्या है। इसलिए प्रथम प्राणायाम करने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट हमको समझने पड़ेंगे। जैसे कि जो श्वसन क्रिया के तीन महत्वपूर्ण भाग है, जिसे प्रथम है पूरक। पूरक मतलब श्वास लेना, यह क्रिया को पूरक कहते हैं। दूसरा है कुंभक। कुंभक मतलब श्वास रोकना। कुंभक के अंदर दो प्रकार होते हैं। एक अंतर कुंभक मतलब श्वास हम अंदर रोकते हैं, उसको अंतर कुंभक बोलते हैं। और एक बाह्य कुंभक होता है, श्वास बाहर रहता है, हम श्वास को बाहर ही रोकते हैं, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। और तीसरा जो है वो रेचक। रेचक मतलब श्वास छोड़ना। यह क्रिया को आप भली भांति समझ लीजिए, जिससे यह शब्द आपको बार बार आएगा, पूरक, रेचक, कुंभक। यह इसका आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। और प्राणायाम में यह तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ही हमें काम करना है। दोस्तों, प्राणायाम को समझना है तो प्रथम हमें तीन नाड़ियों को समझना है, जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। यह समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो प्रथम समझते हैं इड़ा नाड़ी। इड़ा नाड़ी ये लेफ्ट साइड में होती है, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। दूसरा है पिंगला नाड़ी, ये राइट साइड में होते हैं, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जो आप सेंटर में देख रहे हैं जो लाइन, वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ये जो है, यह बहुत यौगिक प्रयास से और ईश्वर कृपा से यह खुल जाती है। बाकी यह दो नाड़ी, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, यह हमारे शरीर में कंटिन्यूस चलती रहती है। प्राणायाम करते समय मुख्य सावधानियां। प्रथम, प्राणायाम करते समय प्राणायाम यह आप स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं और स्नान के पहले भी कर सकते हैं। आपके सुविधा के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको भोजन और प्राणायाम का संबंध, हो सके सात्विक भोजन ले, मद्यपान और धूम्रपान ना करें, भोजन करने के बाद तुरंत प्राणायाम ना करें, कम से कम भोजन और प्राणायाम में 4 घंटे का अंतर रखें। दोस्तों, प्राणायाम में बैठने की स्थिति, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। सिर्फ प्राणायाम करते समय आपका मेरुदंड सीधा होना अनिवार्य है। नेक और हेड एक दिशा में होना बहुत अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की हृदय रोग के संदर्भ में तकलीफ है तो कृपया कपालभाति और भ्रस्त्रिका, यह दोनों व्यायाम प्रथम वर्ज करें।
प्राणायाम के बाद आपको अच्छा फील होना है। यदि आपको अच्छा फील नहीं होता है मतलब आप गलत प्राणायाम कर रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जते। दोस्तों, कोई प्राणायाम से हमें फायदा हो रहा है और उसका टाइमिंग हमने आपको 10 मिनट बोला है और ज़्यादा फायदे के लालच में आप 1 घंटा करते हैं, वह भी गलत है। प्राणायाम में फील करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप श्वास अंदर भरते हो तो फील करना है मेरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं उस टाइम फील करना है ये हमारे जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यह मेरे शरीर के बाहर जा रहे हैं। फील करना प्राणायाम में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हर एक का शरीर अलग है, उसके अंदर प्राण का संचार अलग हो रहा है। इसके लिए प्रथम हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो श्वास चलता है वह किस तरह से चलता है। श्वास की गति को स्वयं को प्रथम ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और उसके बाद में ही प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, समझते हैं यह निरीक्षण कैसा करें। दोस्तों, मैंने आपको समझाया ईडा मतलब जो लेफ्ट नाड़ी है और पिंगला मतलब राइट नाड़ी है। ईडा को ही चंद्र नाड़ी कहते हैं और पिंगला को ही सूर्य नाड़ी कहते हैं। दोस्तों, हाथ लगा के हम उसको चेक कर सकते हैं। जो ज़्यादा एक्टिवेट है वो प्रथम हमको समझना है। यदि आपका राइट नोस्ट्रल हमेशा एक्टिवेट रहता है तो आपको स्ट्रेस, टेंशन, यह समस्या आपको आती है। और आपका लेफ्ट नोस्ट्रल ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो आपके अंदर तमस, फ्रेश न लगना, ढीलापन, ये सारे गुण आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए प्रथम हमको यह समझना है। यह समझने के बाद हमें तय करना है कि मेरी जो भी नाड़ी आपकी ज़्यादा एक्टिवेट है तो हमको अपोजिट नाड़ी से श्वसन करना है। उससे समझते हैं जिसकी पिंगला नाड़ी मतलब राइट नोस्ट्रल ज़्यादा एक्टिवेट है, मतलब उसको स्ट्रेस और टेंशन होना अनिवार्य है, ब्लड प्रेशर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ऐसे समय हमें चंद्र नाड़ी अनुलोम विलोम करना है। चंद्र नाड़ी अनुलोम विलोम मतलब कुछ नहीं, हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेनी है और स्लोली राइट नोस्ट्रल से छोड़नी है। ध्यान रखें, वापस राइट नोस्ट्रल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास लेना है। मतलब हमें श्वास लेते समय लेफ्ट नोस्ट्रल का ही इस्तेमाल करना है, राइट नोस्ट्रल सिर्फ स्लोली छोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। यह हमारा हो गया चंद्र अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। और इसका जो आप श्वास, सपोज 4 अंक में आप श्वास ले रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 अंक में वो स्लोली छोड़ना है। यह चीज़ आप ध्यान रखें। जिसकी ब्लड प्रेशर लो है, जो शांत महसूस करता है, तमस महसूस करता है, उन्होंने सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सूर्य नाड़ी का जस्ट इसके अपोजिट चीज़ है। हमको लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है, राइट से श्वास भरनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। राइट से ही लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। लेफ्ट से लेनी नहीं है, लेफ्ट नोस्ट्रल सिर्फ श्वास छोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस तरह से चंद्र अनुलोम और सूर्य अनुलोम आपको मैंने समझाया। ये प्रथम हमको ये दोनों नाड़ी का बैलेंस करके लेना है। और यह सब आपको लगा कि अभी ये मेरा बैलेंस हो गया है, उसके बाद ही आप नाड़ी शोधन प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम यह सभी प्राणायाम का राजा कहलाता है, मगर यह शास्त्र नहीं समझोगे, डायरेक्ट अनुलोम विलोम करेंगे तो भी आप फायदा महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए हर एक मानव अलग है, हर एक मानव का शरीर अलग है, तो यह समझना प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी ऋषि परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति है, ऋषि परंपराओं की संस्कृति है। आपने हर ऋषियों के पास एक योग दंड देखा होगा। ये योग दंड कुछ नहीं है,
यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह लोग ये अपने काक के अंदर लेके उसको बैठते हैं। ये यदि आप राइट साइड में लेके बैठते हैं तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल फ्री हो जाता है। मतलब आपको ब्लड प्रेशर है तो ये आपको राइट साइड में लेके प्राणायाम से या कुछ भी करते समय या ध्यान करते समय आपको ये साइड में लेके बैठना है। जिसका ब्लड प्रेशर लो है उसको राइट साइड में लेके बैठना है। यह योगदंड मतलब वो जमाने की ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मशीन है। यह श्वास को नियंत्रण करने वाला ये योगदंड बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये अमेज़ॉन में भी मिलता है और हमारे हेल्थ किट में भी उपलब्ध है। दोस्तों, कोई भी प्राणायाम की शुरुआत करने के पहले आपको प्रथम जंपिंग कपालभाति और फ्लाइंग कपालभाति 1-1 मिनट करना अनिवार्य है, जिससे आपका नोस्ट्रल फ्री हो जाता है। यह हम अगले वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। इसके बाद कोई भी प्राणायाम की जो शुरुआत है वह हमें सेक्शनल ब्रीदिंग मतलब विभागीय प्राणायाम, प्रथम 3 विभागीय प्राणायाम हैं वह करने हैं, जिसको बोलते हैं कनिष्ठ मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरा है चेस्ट ब्रीदिंग जिसे मध्यमा कहते हैं, और तीसरा है शोल्डर ब्रीदिंग जिसे जस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, इसका क्रम होना अनिवार्य है। दोस्तों, प्राणायाम के मुख्य 3 प्रकार है। पहला है डायनेमिक प्राणायाम। डायनेमिक प्राणायाम के अंतर्गत कपालभाति, भ्रस्त्रिका यह प्राणायाम आते हैं। दूसरे है मेडिटेटिव रिलैक्सेटिव प्राणायाम जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी यह आते हैं। और दूसरे है थेरेपिक प्राणायाम, मतलब यह सिर्फ बीमारी दूर करने तक ही करने हैं, जैसे कि सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, उज्जयी है, यह सब थेरेपिक प्राणायाम है। तो आपको यह चीज़ अच्छी तरह से समझना है। हाई ब्लड प्रेशर है और हृदय संबंधित कोई भी विकार है, आप गलती से भी अज्ञान के वश भी आप कपालभाति और भ्रस्त्रिका करते हैं तो यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और आपको घातक सिद्ध होगा। इसलिए दोस्तों, यह 2 प्राणायाम से ऐसे स्थिति में बचना है। प्राणायाम अच्छे हैं मगर अपने शरीर के स्थिति के अनुसार प्राणायाम करने पड़ते हैं। तो कुछ भी अज्ञानवश कुछ तो यूट्यूब पे देखा और कर रहे हैं वो भी नहीं है। तो इसके लिए प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, बहुत ध्यान देकर सोच समझकर करने वाली क्रिया है। दोस्तों, हमने आपको एक नेति क्रिया सिखाई है। बीच बीच में नेति क्रिया प्राणायाम के लिए बहुत सही है कि जितना आपका नोस्ट्रल मार्ग स्वच्छ और क्लियर रहेगा उतना आपका प्राणायाम अच्छा होगा। तो समझते हैं हमारा जो ब्रीथ है और ब्रीदिंग और सोने का संबंध क्या है। जब हम राइट साइड पर सोते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल खुल जाती है और हम लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो हमारी राइट नोस्ट्रल खुल जाती है। दोस्तों, योगदंड का भी ऐसा ही है। आप जब योगदंड राइट साइड बगल में लेते हैं तो आपकी लेफ्ट खुल जाती है और लेफ्ट साइड लगाते हो तो राइट नोस्ट्रल खुल जाती है। यह बेसिक ज्ञान आपको बहुत अनिवार्य है और बहुत से छोटे छोटे टेक्निक्स है, यह हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो में हमने आपको प्राणायाम का संपूर्ण सत्य समझाने का प्रयास किया। आपको प्राणायाम करने के पहले ये सारी प्रिकॉशंस लेनी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल में प्राणायाम कैसे करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारा अगला वीडियो देख सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।